हेलो जेई 2024 एस्पिरेंट्स, आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। बट एक मुद्दा जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, दैट सर स्कोर इज गेटिंग लोअर एंड लोअर एंड लोअर, या फिर स्कोर नहीं बन रहा है। अब जब स्कोर नहीं बनता है तो ऑब्वियसली बात है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, एंड ऑल दोस थिंग्स कम इनटू पिक्चर, नेगेटिविटी आ जाती है। बट हमें ना नेगेटिविटी को हटाना है। हमें समझना है कि भैया पहली बात तो स्कोर कम क्यों आ रहा है, और स्कोर के ऊपर सोचना नहीं है सेकंड बात, जबकि वो बहुत इंपॉसिबल सा टास्क है। तो इसीलिए पहले समझते हैं कि स्कोर कम क्यों आ रहा है, एंड देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस बिकॉज ऑफ इट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो को अंत तक सुन के कि आपके कौन कौन से पॉसिबल रीजंस हैं लो स्कोर के। पहली बात, बहुत सारे बच्चों का अभी रिवीजन पूरा नहीं हुआ है, तो जैसे जैसे आप मॉक देंगे वैसे वैसे आपका स्कोर बढ़ेगा। तो अगर आपने अभी एक या दो ही मॉक्स दिए और आपको आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से स्कोर नहीं दिख रहा है, डू नॉट वरी। सेकेंड इश्यू हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिए जा रहे हैं बट स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। क्यों? अब इसमें ना दो रीजन है, समझने पड़ेंगे हमें। पहली बात, आप शायद ज्यादा टेस्ट दे रहे हैं क्योंकि आपका दोस्त डेली टेस्ट दे रहा है, तो आपके ऊपर एक फोमो फैक्टर आ चुका है कि मुझे भी बहुत सारे टेस्ट देने हैं, बट इट माइट नॉट बी रिक्वायर्ड एट योर एंड। इनफैक्ट आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो डेली टेस्ट देने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद करके आ जाते हैं। अभी भी मैं बोलूंगा, आइडियल लेवल पे 2 मॉक्स पर वीक इज मोर देन इनफ। रिवीजन करिए और 2 मॉक्स दीजिए, उसमें उतनी ही लर्निंग होगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप डेली दें। पर इसमें दूसरा इशू यह भी होता है, हम लोग कहते हैं कि सर मेरा पोटेंशियल था 160 का, आए मेरे 80। ये क्यों हो रहा है? हो सकता है आपका पोटेंशियल 160 का है, बट पोटेंशियल इन दी पेपर वर्सेस पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द नॉलेज आर टू सेपरेट थिंग्स। आप जब पेपर में बैठते हैं तब आपके लिए वो असाइनमेंट नहीं है, टाइम प्रेशर है। और जब आप असाइनमेंट सॉल्व करते हैं तो आप सिर्फ एक चैप्टर की, एक सब्जेक्ट की सॉल्व करते हैं। यहां पर प्रेशर है तीनों सब्जेक्ट्स का, टाइम का। तो इसीलिए रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो आपको अपना पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो दो मुद्दे, उतने ही टेस्ट दें जितने आप रिवीजन के साथ पैरेलली चला सकते हैं, और समझें कि स्कोर कम बन रहा है क्योंकि आपने आज तक शायद टाइम बाउंड मैनर में पढ़ाई नहीं करी है। तो आपको जो लगता था क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है आपका पोटेंशियल तो x है, पर x/2 मार्क्स आ रहे हैं, वो टाइम के अंदर प्रिपरेशन ना करने की प्रॉब्लम है जो आपको इंप्रूव करनी है बाय राइटिंग मॉक्स। तीसरा, हमने ये बहुत जगह देखा है कि बच्चों का गिव अप हो जाता है, यार बोर होना शुरू हो जाते हैं पेपर में, फील नहीं आ रही सर मुझे मॉक की। जब मैं इंस्टीट्यूट में जाके देता हूं तो मुझे आती है, ऑनलाइन जाके मेरे देता हूं तो मुझे नहीं आती है। कई बच्चे ऐसा तक बोलते हैं। देखो, तुम्हें समझना पड़ेगा दैट नथिंग कैन बी डन, है ना। आप कहते हो सर मैं बीच में बोर हो गया, अरे भाई बोर तो वही बच्चा हो सकता है जिसको एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी। तो आप मोस्टली, तो मेरे को लगता है उस कैटेगरी में फॉल नहीं है। बट जो बीच में गिव अप वाली प्रॉब्लम है कि भाई 5-6 क्वेश्चन लगातार नहीं हुए, 10 क्वेश्चन लगातार नहीं हुए, टफ पेपर आ गया मॉक्स में, आपको क्या करेंगे सर? कोई नहीं, यही तो फाइट आपको लास्ट डे के लिए रेडी करेगी। इसमें एक और पॉइंट ऐड करता हूं, कई बार क्या होता है, जहां से भी आप टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के दे रहे हैं, आपको टफ मिला पेपर, आपको लगता है सर ये तो बहुत टफ है, शायद जेईई मेंस लेवल का भी नहीं है ना। आपको फिर भी वो 3 घंटे प्रोडक्टिव बनाने हैं अपने लिए। भाई पेपर किसी को नहीं पता कैसा आएगा, ऑनेस्ट आंसर ये। अगर मान लो टफ आ गया तो क्या करोगे? आपकी प्रिपरेशन हो गई भाई, आपकी अभी भी प्रिपरेशन हो गई। और उन बच्चों के लिए जिनके अभी 100 भी नहीं बन रहे हैं, आप एक्सपेक्ट रो रहे हो उन 200 नंबर जो आप और बना सकते थे। मैं कहता हूं भैया आपके अभी 125 क्यों नहीं बने, उसके ऊपर टेंशन लो ना। 175 जो और बच गए उसके ऊपर टेंशन क्यों ले रहे हो, टफ रो रो के, इररिलेवेंट रो रो के। ये सिर्फ क्रिबिंग वाली आदत है। जितना जल्दी आप इसको सिस्टम से बाहर निकालोगे ना, बिलीव मी, सक्सेस की तरफ भागना शुरू कर दोगे। और ये छोटे छोटे ट्रेड्स हैं बच्चों, जो लाइफ में डिसाइड करते हैं आप आगे चल के सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। रोने के लिए कितना, कोई भी बहाना ढूंढ लो, है ना। रोने के लिए हमारे पास अनगिनत बहाने हैं, वी कैन फाइंड एनी ब्लडी पॉइंट टू क्रिब अबाउट। But the real person who is getting successful is the one who is not cribbing. Whatever it is, tough, bad, easy, good, difficult, whatever, जो भी आप एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं, उसको अपने आप को वो उस सराउंडिंग में कैसा मैं परफॉर्म करूंगा वो देख रहा है। जैसे अभी कल की बात है, मेरे को एक बच्चे ने भेजा, सर मेरा ना स्कोर बहुत ड्विंडल कर रहा है,
टफ एग्जाम आता है तो इतना आता है, आसान आता है तो इतना आता है। देखो, क्योंकि पूरी पेपर कंट्री का एक पेपर नहीं है, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वेरिएशन तो आएगा। और जैसे जैसे आप मॉक्स देंगे तो भी वेरिएशन आएगा, डिपेंडिंग ऑन पेपर कैसा था। जब टफ में कम हो जाए तो डिप्रेशन होती है, टेंशन होती है। मैं इसको पॉजिटिव एंगल से कैसे समझता हूं वो समझाता हूं। मेरा सिंपल फंडा है, अगर पेपर टफ था तो तुम उसको ऐसे समझो कि यार ये ना मेरा लोएस्ट बेंचमार्क है, मतलब अगर पेपर टफ आया ना तो मैं इतना तो बना ही लूंगा, तो तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए। ये लेके नहीं अरे मेरा तो टारगेट था 120, टफ में तो मेरा 80 आया। अरे भाई अगर पेपर टफ आया तो ओवरऑल परसेंटाइल भी तो कम आएगी। बट तुम्हारा एक बेंचमार्क हो गया कि अगर मेरा टफ आता है तो 80 तो बन गया, चलो इससे नीचे नहीं करूंगा। इनफैक्ट यू शुड बी देन वरीड अबाउट यार अगर और टफ आया तो मैं कोशिश करता हूं ना इस 80 का जो मेरा लोअर बेंचमार्क है उसे मैं 100 बना दूं। हर चीज को बच्चों पॉजिटिवली लिया जा सकता है, अगर पॉजिटिव नहीं तो एटलीस्ट न्यूट्रली लिया जा सकता है, नेगेटिव तो नहीं। और ये मैं तुम्हें बता सकता हूं जो सक्सेसफुल लोग हैं ना वो नेगेटिव देखते ही नहीं है। अगर नेगेटिव दिखता भी है ना तो बस ऐसे कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में, क्योंकि वो उसके अंदर भी ना अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिविटी, इंप्रूवमेंट, इन सब चीजों को देख लेते हैं। तो अब तुम्हें भी यही करना है, नेगेटिविटी हटाओ, लो स्कोर लो स्कोर लो स्कोर गाना बंद करो, क्यों आ रहा है वो समझो। और ये सबसे बड़ा रिजल्ट बता रहा हूं, टाइम। आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करी है मेजॉरिटी ऑफ यू, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उसको इंप्रूव होने में टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम पिल नहीं है, गोली नहीं है, या टीचर के कहने पे इंप्रूव नहीं होगा, वो आपकी अपनी पॉजिटिविटी और हार्डवर्क से इंप्रूव होगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितनी सारी चीजें आपके साथ मैच करी और कौन सी चीज अभी भी मैच नहीं कर रही है, जिसके ऊपर हमें आपके लिए कुछ गाइडेंस वीडियो बनानी चाहिए। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड। पेपर यस, कंप्लीट योरसेल्फ करना है।